नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो वेटनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था DSSB में, उसकी कट ऑफ पे कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग के कॉल मैसेज आने के बाद में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन टाइम लेने की एक वजह थी दोस्तों कि बिना किसी आंकड़े या ऑथेंटिक न्यूज़ के बिना अगर कट ऑफ हम बनाते हैं तो वो एक बेवकूफ़ी होगी। कुछ तथ्य हमारे पास होने चाहिए, ऐसे तथ्य होने चाहिए जो एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो उसके आसपास जो कट ऑफ है वो आ सके। हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहले वाले जो मैंने वीडियो बनाए थे उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि जो ई डोजियर के लिए जो कट ऑफ निकल के आई थी उससे पहले 2 या 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। जिस दिन कट ऑफ ऑफिशियली कट ऑफ आई थी उससे 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वही कट ऑफ सेम वहाँ पे रही थी। उसके अकॉर्डिंग जितने भी मेरे को तथ्य मिले हैं उसके अकॉर्डिंग अभी जो फाइनल जो कट ऑफ है उसके इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैं मानता हूँ कि एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो समथिंग जो मैं बताऊँगा वो ही रहने वाली है। हो सकता है 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। उसके कुछ कारण हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देखें ताकि आप लोग कोई भी फैक्ट है या कोई भी डाउट है वो इस वीडियो के अंदर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। मैं मानता हूँ जितने भी कैंडिडेटों से मेरी बात हुई है, मैसेज से बात करें या कॉल से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई है उन्होंने ये माना है कि कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जिस पे DSSB वेटनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर के बारे में किसी भी सूचना को दिया जाता है वेट सक्सेस विद पीजी के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं या फिर किसी भी स्टेट से वेटनरी लाइफ स्टॉक की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यूज़ आए या आने वाली वैकेंसीज़ की बात करें या थ्योरी पार्ट की बात करें, क्वेश्चंस पेपर की बात करें, वो सभी इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा आज का वीडियो है वो है DSSB वेटनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर 4/20 के लिए जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने एक गूगल फॉर्म डाला था, उस गूगल फॉर्म पे काफ़ी बच्चों के रिस्पांस मुझे मिले हैं। उसके अकॉर्डिंग और अन्य तथ्य हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने जो पहले जो कट ऑफ निकल के आई थी, कितने गुना पास किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने DSSB की साइट चेक की, वहाँ से जो तथ्य निकल के आए उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है और कंप्लीट इस वीडियो को देखना ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि दोस्तों मैंने जो गूगल फॉर्म डाला था उसमें जेंडर की बात करें तो जेंडर मेल और फीमेल की बात करते हैं तो जितने भी कैंडिडेट थे उसमें से 95% जो कैंडिडेट है वो मेल थे और 5% जो कैंडिडेट है वो फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने इस ई डोजियर के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरीज है, कौन कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट थे जिन्होंने हमारे गूगल फॉर्म को अप्लाई किया था। और इसके अकॉर्डिंग ये पता चल सकता है कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कौन से स्टेट के थे और किस कैटेगरी के थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, जो ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओबीसी जो कैंडिडेट है वो देख सकते हैं यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट, यानी ओबीसी के हो सकते हैं लेकिन आउट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के बाहर के राज्य के कैंडिडेट है, अगर ओबीसी के हैं उनको यूआर कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है। वो जो कैंडिडेट है वो 35%, यानी सबसे ज़्यादा आंकड़ा उसी कैंडिडेटों का है। ठीक है दोस्तों, यानी 35% ऐसे कैंडिडेट हैं जो आउट ऑफ दिल्ली के हैं, यानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, इस एरिया के जो कैंडिडेट है, यानी दिल्ली के बाहर के ओबीसी के कैंडिडेट और यूआर कैटेगरी यानी सभी स्टेटों के कैंडिडेट हैं, वो 35 कैंडिडेट उन्होंने यहाँ पे वोट किया है और वही सबसे ज़्यादा थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है वो 20% कैंडिडेट है, यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के 20% है। SC/ST कैंडिडेट है वो 10% कैंडिडेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ST कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो ST कैंडिडेट है वो दोस्तों आउट ऑफ दिल्ली या फिर दिल्ली के कैंडिडेट सभी को ST के अंदर ही काउंट किया जाएगा। अगर दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट हैं उनको भी ST और SC के अंदर ही काउंट किया जाए। उसके बाद में 35% कैंडिडेट है वो SC कैटेगरी के हैं, तो SC कैटेगरी के खूब कैंडिडेट हैं। ST के 10% है और उसके बाद में
EWS की 20% और जो UR कैटेगरी के है वो है 35% कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, ये बार ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को डाटा कलेक्ट करके दे रहा हूँ और यही सूचना मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स आए हैं कौन से कैंडिडेट के। यहाँ पे बार कोड में समथिंग जो मार्क्स है वो बताए गए। ये मान के चलिए किसी भी 10 कैंडिडेटों के 63, 64, 65 कैंडिडेट है मार्क्स है, वो उन कैंडिडेटों के मार्क्स यहाँ पे टोटल करके और डिवाइडेशन करके यहाँ पे 63.32 मार्क बताए गए हैं। यानी जो 63.32 मार्क्स है वो 18% कैंडिडेटों के, यानी मिनिमम जो कम से कम जो मार्क है वो 63.18% यानी 19% कैंडिडेट है उनके 63 पॉइंट समथिंग मार्क यानी 63.32 मार्क्स आए हैं। उसके बाद में 70% यानी 70 मार्क्स वाले, टोटल में ही 70 मार्क्स आने वाले कैंडिडेट 6% है। ठीक है, उसके बाद में 74% मार्क्स यानी 74 मार्क्स आने वाले, 200 में से 74 मार्क्स आने वाले जो कैंडिडेट वो 6.3% है। अगर 90 मार्क्स आने वाले हैं वो 6.3% है कैंडिडेट है। 100 से या 100 से ज़्यादा या 100 के आसपास जो कैंडिडेट है वो है 6.3 कैंडिडेट है। यहाँ पे 118 मार्क्स वाले जो कैंडिडेट है वो है 6.3% कैंडिडेट है। यहाँ पे देख सकते हो 6.3% कैंडिडेट ही 152 मार्क्स भी आए। यहाँ पे देख सकते हो। देखिए दोस्तों, टोटल 63 मार्क्स भी किसी कैंडिडेट के हैं और 152 जो मार्क्स है वो भी किसी कैंडिडेटों के आए हैं। तो आप निश्चित हो सकते हो कि यहाँ पे जो मार्क्स है वो इंक्रीज तो हुए हैं। यहाँ पे देखिए 18% जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 63% आए, लेकिन 6% ऐसे कैंडिडेट है जिनके 152 मार्क्स आए। तो ये जाहिर करता है कि यहाँ पे जो कट ऑफ वो डाउन रहने की पूरी संभावना। डाउन इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो 18% जो कैंडिडेट है वो 63% मार्क्स आ रहे हैं, 63 नंबर आ रहे हैं 200 में से, और एक ऐसे कैंडिडेट है जिनके 152 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वो कैंडिडेट कितने मिनिमम कैंडिडेट है यानी 6% है। इसमें से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी वजह से वो बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों DSSB में ऐसा हुआ है कि जितनी EWS के लिए मेरिट जाती है उससे काफ़ी कम मेरिट रहने की पूरी संभावना रहती है दोस्तों, यानी मैक्सिमम से मिनिमम नहीं। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कौन से कैंडिडेटों की। अगर ऐसे कैंडिडेट मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं आया जो जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इस भर्ती से रिलेटेड नहीं होगी, यानी 100% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास में 12 यानी 10+2 और 2 साल का जो वेटरनरी डिप्लोमा है वो है। यानी मैंने ये भी इसमें मेंशन किया था कि अदर या ओनली 12 पास है या अदर कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो इसमें डिनोट कर सकते हो। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया था, कितने कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने कौन से हॉस्पिटल से या गौशाला के एक्सपीरियंस, यानी कहाँ से कौन सा कैंडिडेट कहाँ से एक्सपीरियंस बनवा के लगाया इस भर्ती के अंदर, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस का मैंने कॉलम डाला था, तो उस एक्सपीरियंस के कॉलम में यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जितने भी कैंडिडेट है दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनके जी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे दिखाई दिए हैं। देखिए 40% यानी 40% ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को यूज़ किया है। उसके बाद में गौशाला है, गौशाला के जो एक्सपीरियंस है वो 30% यानी 30% कैंडिडेट ऐसे जिनको गौशाला का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लगाया है, मेंशन किया है। प्राइवेट क्लिनिक है, जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं उनके 5% ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे लगाया है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, क्लिनिक अलग होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल अलग होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो 10% कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने जो रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका वेटरनरी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका एक्सपीरियंस लगाया। उसके बाद में जो अदर जो एक्सपीरियंस है वो 15% कैंडिडेट के पास, जैसे गवर्नमेंट कोई संविदा पे लगा हुआ या फिर कोई इसी प्रकार के कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो 15% अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट है जिन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना लगाया है। तो आपको मैंने पूरी जानकारी मैं इसमें विस्तृत रूप से जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, धैर्य बनाकर इस पूरी वीडियो को देखना ताकि कोई भी जानकारी या कोई भी डाउट है आपका वो स्किप नहीं हो सके अपने दिमाग में से, क्योंकि लास्ट में आपके अगर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीटली क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं। अगर बाय द वे कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उसका रिप्लाई मैं तुरंत देने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपके जो भी डाउट है वो कंप्लीट क्लियर हो सके। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड, जो इसका भी एक इशू था जब एसेंशियल उसमें लगाए जा रहे थे, जो EWS लगाया जा रहा था उसमें भी एक
काफ़ी संशय था। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये भी ऑप्शन डाल दिया था किसके पास ऐसा एडमिट कार्ड है जो इन्विजिलेटर है उनके सिग्नेचर, यानी निरीक्षक जो अधिकारी होते हैं या अपने सिग्नेचर है, थंबनेल्स लगाए थे वहाँ पे जो एग्ज़ाम देने गए थे उस टाइम जो एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड है या नहीं। ऐसे कैंडिडेट कितने हैं? 15% ऐसे कैंडिडेट है जिसके पास इस प्रकार का एडमिट कार्ड नहीं था। तो ये हो ज़्यादा चांस यही है कि इनको रिजेक्ट किया जाएगा, यानी 15% कैंडिडेट है इनको रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन 85% यानी 85% ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास ये एडमिट कार्ड था। तो ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बताएं तो 15% ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें रिजेक्ट हो सकते हैं 15%। ताकि एडमिट कार्ड अगर सिग्नेचर वाला एडमिट कार्ड नहीं है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, तो आप लोग को रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोसेस थी। अब ये चीज़ आ गई, अब कट ऑफ की बात करते हैं, उस कट ऑफ पे चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैंने एक बुक बनाई है वेटरनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से यानी वेटरनरी से रिलेटेड किसी भी स्टेट के कैंडिडेट है वो बुक को परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वो बुक है वो PDF के रूप में है, बिल्कुल ही कम प्राइस के अंदर है। उसके अंदर इतनी थ्योरी डिटेल्स से मैंने बनाया है, यहाँ पे देख सकते हो आप अच्छे से, और उसको पढ़ भी सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट है वो अभी जेनेटिक्स के चल रहे हैं। जेनेटिक्स के कंप्लीट होने के बाद में आप लोग को मिलेंगे क्रैश कोर्स, यानी पूरा जेनेटिक्स की बुक है वो 4 या 5 घंटों की बुक होगी। उसको पूरा रिवाइज कर दूंगा ताकि आप लोग जब भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का होता है, कोई भी सब्जेक्ट आता है, चाहे जेनेटिक्स की बात करें, फार्मा की बात करें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट होते हैं अपने वेटरनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर या वेटरनरी से संबंधित जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें, उन सभी 10 सब्जेक्टों की जो बुक है वो एक यानी 5 6 या 10 घंटों की एक क्लास लेके पूरी कंप्लीटली एक बुक पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। ये आइडिया मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट इसमें अपेयर हुए थे इस एग्ज़ाम के अंदर, यानी DSSB वेटरनरी लाइफ स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे 2500 के समथिंग जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, यानी 2500 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था दोस्तों। 2500 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था, उसमें से लॉकडाउन की वजह से 1027 कैंडिडेट है जिन्होंने अपेयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर, यानी एग्ज़ाम दिया था। इन्होंने 2500 ने फॉर्म भरा था सभी कैटेगरीज के, और 2700 कैंडिडेट जो 1027 कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद में जो पासिंग जो कैंडिडेट है वो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि 2 गुना पास किए गए। देखिए दोस्तों यहाँ पे DSSB है। उन्होंने कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में ये मेंशन नहीं किया है कि हम 2 गुना पास करें, 3 गुना पास करें। लेकिन मैंने एनालिसिस किया पिछले जो एग्ज़ाम है, पिछले जो रिजल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग, कि जब भी कोई नेक्स्ट जो ट्रेल 2 होता है, यानी फर्स्ट एग्ज़ाम होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसके बाद में सेकंड एग्ज़ाम होता है। सेकंड एग्ज़ाम में टाइपिंग हो सकती है कुछ वगैरह वगैरह, या एग्ज़ाम भी हो सकता है, रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो उसमें 3 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर डोजियर की बात करें दोस्तों, तो डोजियर में ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना कैंडिडेटों को पास किया गया। ये एक्सेप्टेड है दोस्तों, ये ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि अभी RTI का जवाब नहीं आया है। RTI का अगर जवाब आता तो इसके अंदर मैं मेंशन करता। RTI का जवाब अभी तक नहीं आया। जैसे ही RTI का जवाब भी आएगा तो मैं आप लोग को अलग वीडियो बना दूंगा। हमारे चैनल पे जुड़े रहे दोस्तों। यहाँ पे अगर 2 गुना पास करते हैं तो 78 जो पोस्ट थी उस पोस्टों के अकॉर्डिंग 156 कैंडिडेट पास होते हैं यहाँ पे, अगर 2 गुना पास करते हैं तो, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट कुछ बच्चे थे जिन्होंने बोला था कि वेटिंग लिस्ट निकल के आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब भी वैकेंसीज खाली रहती है किसी भी कैटेगरीज में उनके लिए वेटिंग लिस्ट निकल के आती है। लेकिन वेटिंग लिस्ट का एक क्राइटेरिया होता है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई डिपार्टमेंट के पास वैकेंसी खाली होती है तो वेटिंग लिस्ट निकालता है। 1 साल के बाद में वेटिंग लिस्ट वो भर्ती कैंसिल मानी जाती है, ठीक है दोस्तों, अगर वो खाली रहती है तो भी। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो वेटिंग लिस्ट आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे जब भी कोई ऐसा सूचना या नोटिफिकेशन आएगी तो मैं इस वीडियो के माध्यम से या इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दूंगा, ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरिट की। तो मेरिट या कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूआर जो कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो पहले जो ईडोजेर के लिए थे 115.83 वाले कैंडिडेटों को बुलाया गया था। मिनिमम मार्क्स है वो 40% थे, लेकिन 40% से काफ़ी ज़्यादा ये कैंडिडेट यहाँ पे मार्क्स कर गए हैं। तो अगर फाइनल जो कट ऑफ है, जो सिलेक्शंस जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 125 के समथिंग रहने वाली है। 125 से 2 प्लस भी हो सकती है, 2 कम भी हो सकती है, यानी मान के चलिए 123 से 127 के बीच में ये फाइनल जो इतने जिसके मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों वो इसमें
सेलेक्ट होने के पूरे पूरे चांस है। एक कारण और हो सकता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए ज़्यादा मार्क्स वाले यानी 152 वाला कैंडिडेट मैंने आप लोगों को दिखाया था, 152 वाला कैंडिडेट है, उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या एडमिट कार्ड नहीं है, इनकी वजह से ये कैंडिडेट फेल हो गए यहाँ पे यानी बाहर निकल गया। 118 वाला कैंडिडेट है जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सही है, वैलिड है, और जो एडमिट कार्ड है वो भी वैलिड है, या फिर कोई और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी वैलिड है, तो ये कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, तो मेरिट कम रहने के चांस है, अदरवाइज मेरिट ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने मेरिट बताई है इतनी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग आसानी से क्वालिफाई होने के चांस पूरे 100% है दोस्तों। फिर भी हम वेट करेंगे कि ऑफिशियली जब भी मेरिट आएगी तब पता चल जाए। अगर ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरीज की 172 यानी 72.61 यहाँ पे मेरिट रही थी। ईडोजर के लिए 35% मार्क्स यहाँ पे चाहिए थे, और ये जो ओबीसी कैंडिडेट है ओनली दिल्ली वाले कैंडिडेट है, ओनली दिल्ली के कैंडिडेट यहाँ पे अलाउ है, यानी 80 प्लस 2 माइनस कम भी हो सकते हैं, यानी 80 के समथिंग 2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम भी इसकी मेरिट रह सकती है। इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट के और वो दिल्ली के रहने वाले हैं तो उसका सिलेक्शन होने के चांस पूरे पूरे हैं। ऐसी कैटेगरीज की बात करते हैं तो ऐसी में 83.92 यहाँ पे मेरिट रही थी। ईडोजर के लिए 30% मार्क्स चाहिए थे, मिनिमम मार्क्स चाहिए थे। और अगर एसी की बात करें तो फाइनल जो मेरिट है वो 89 प्लस 2 या -2 हो सकती है, यानी मान के चलिए 90 नंबर अगर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो आप लोग इस सिलेक्शन प्रोसेस की दौड़ में काफ़ी हद तक हो सकता है कम मार्क्स वाले कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेड जो कट ऑफ मैंने बनाई है वो इस आधार पे बनाई है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो इसमें सेलेक्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, एसटी की बात करते हैं तो 60.80 नंबर जो है वो मेरिट रही थी ईडोजेर के लिए, और 30% मार्क्स इनको चाहिए थे, और 72 जो नंबर है वो आपके आए हैं, तो आप लोग सिलेक्शन होने की कगार पे हो सकता है कम वाले भी इसमें सेलेक्ट हो जाए, लेकिन इतने मैंने मैक्सिमम बोल के यहाँ पे बताया है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 86.18 वाले कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया गया था, 35% इनको मार्क्स चाहिए थे, और 90 नंबर अगर आपके हैं तो आप लोग इसमें सिलेक्शंस के प्रोसेस में काफ़ी अच्छे तरह से आप दौड़ में हो। और यहाँ पे ये जो मेरिट बता रहा हूँ दोस्तों, ये वाली जो मेरिट है वो मैक्सिमम मेरिट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं रह सकती, इससे कम रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप निश्चित हो जाइए आपका सिलेक्शन होने वाला है, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ईडोजेर के लिए पास हुए हैं उनका सिलेक्शन होने की निश्चित ही 100% चांस होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक स्टेप आपने पार कर लिया, नेक्स्ट जो स्टेप है उसका रिजल्ट आना बाकी है। तब तक आप धैर्य बना के रखिए, हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको पल पल की जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उसकी डिटेल मिलती रहे। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनको 90 नंबर वाले कैंडिडेट को ईडोजेर के लिए पास किया गया, 30% मार्क्स इनको चाहिए थे। 95% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं या कम या 2 ज़्यादा भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग इसकी दौड़ में हो कम्प्लीटली, ताकि आपके पास अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और भी जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट है तो आप लोग इसकी दौड़ में हो। ये मैंने वीडियो बनाया था काफ़ी विश्लेषण के बाद में, वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए। अगर पीडीएफ आप लोग खरीदना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट की, 10 के 10 सब्जेक्टों में किसी भी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ खरीदना चाहते हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्या बताऊं आपको, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए ताकि आप लोगों को जो ऑथेंटिक जो न्यूज़ है वो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है जिसके बारे में आप लोग ये बता सकते हो कि DSSB के कट ऑफ के बारे में या किसी और चीज़ों के बारे में इसी डीपली जो जानकारी है, छोटी छोटी जानकारी है वो आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।